हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2023 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के बारे में सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी परिघटना है जब बड़े पिंड जैसे एक विशाल आकाश गंगा या आकाश गंगाओं का समूह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है जो अपने पीछे के पिंडों के प्रकाश को बढ़ाता है और उस प्रकाश को फैलाता है। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के प्रभाव की भविष्यवाणी सबसे पहले की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1912 ईस्वी में, जब वे सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में काम कर रहे थे। तब से लेकर अभी तक खगोलविदों द्वारा इसका अवलोकन और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स, फेरवानी समिति। फेरवानी समिति ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बारे में 1991 ईस्वी में अपना पक्ष रखा था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में। परिकल्पना की गई थी 1991 ईस्वी में और इस कंपनी की स्थापना की गई थी, NSE की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्टॉक या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसका मुख्यालय या इसका हेड ऑफिस वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार और व्यापार की मात्रा के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बाजार है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला ये पहला एक्सचेंज था। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में वाटर मेट्रो सेवा सबसे पहले प्रारंभ की गई? इसका आंसर है फ्रेंड्स, कोची। भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल के कोची शहर में चलाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने केरल प्रवास के दौरान 25 अप्रैल 2023 को इसे जनता को समर्पित किया। और इसके अलावा ये वाटर मेट्रो कोची के आसपास 10 द्वीपों के बीच चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली। IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और ये दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली के डीम्ड यूनिवर्सिटी से इसका संबंध है। इसके अलावा फ्रेंड्स, IIFT को NAAC द्वारा A ग्रेड संस्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन गिरिराज साप्ताहिक पेपर में कम से कम 3 या 4 टाइम ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है, तो ये एक तरह का हमारा रिवीजन भी हो गया। भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमाना क्षेत्र में लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम के लिए अभी तक भारत चीन पर निर्भर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है फ्रेंड्स, हरिलाल जे कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है हरिलाल जे कानिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। वे कुल 649 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया जी। अब इसके अलावा हम महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन सबसे पहले भारत की महिला न्यायाधीश बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस फातिमा बीबी। इन्होंने 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल 1992 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, AK मोहंती जी को। AK मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके अलावा वे परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और दिनांक 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना है दोनों ही पॉइंट। सबसे पहले 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, ये किया गया था पारित, और उसके बाद 10 अगस्त 1948 से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, इसकी जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ से क्वेश्चन से ही एक पॉइंट क्लियर हो गया कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें इसकी जनसंख्या बतानी है। इसका आंसर है 142.9 करोड़। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.9 करोड़ पहुंच गई है, और जबकि चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? इसका आंसर है फ्रेंड्स 16 महाजनपद, और उन्हीं 16 महाजनपद के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्क, अवंती, गंधार और कवोच, ये सभी 16 महाजनपदों के नाम हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ध्यान रखना है, अंगुत्तर में। उसके बाद नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? इसका आंसर है फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने नमक कर को समाप्त करने सहित गांधी जी के 11 मांगों को नजरअंदाज कर दिया था, और जिसकी वजह से गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य सरकार द्वारा दिए गए कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों को मानने से इनकार करना था। तो इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ताकि वे लोगों के मांगों को, आदेशों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। पर लॉर्ड इरविन ने उनके सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको महात्मा गांधी जी की कंप्लीट डिटेल्स चेक करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर महात्मा गांधी जी का एक फोल्डर बना है, उसमें मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में सभी डिटेल्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उर्वरकों के उत्पादन से। और इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख उत्पादन है, उनका नाम भी हम जान लेते हैं, जैसे हरित क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद है श्वेत क्रांति, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद है रजत क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है धूसर या स्लेटी क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स सीमेंट से। नेक्स्ट है गोल क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स आलू से। और नेक्स्ट है इंद्रधनुष्य क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स जितने भी उत्पादन होते हैं उन सभी उत्पादनों या उन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरित सोना क्रांति, इसका संबंध है फ्रेंड्स बांस उत्पादन से। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स नीट परीक्षा 2023 में हिमाचल प्रदेश में किसने प्रथम स्थान हासिल? किसका आंसर है फ्रेंड्स चारवी सप्टा ने। चारवी सप्टा जी हिमाचल प्रदेश के शिमला रोहड़ू की रहने वाली है, और चारवी सप्टा ने ऑल इंडिया में 136वां रैंक हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी ने शिमला में राजभवन में चारवी सप्टा को सम्मानित किया। चारवी सप्टा ने 720 में से 705 अंक हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रसिद्ध कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स सुशर्म चंद या सुशर्मा चंद ने। पुरातन काल में कांगड़ा दुर्ग को कांगड़ा नगरोड एवं त्रिगत के नाम से जाना जाता था। कांगड़ा किले का निर्माण कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद ने करवाया था। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में मौजूदा किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा किला भारत में पाए जाने वाले जितने भी किले हैं उनमें सबसे पुराना किला है, और इसकी स्थापना की थी सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद कटोच वंश के महाराजा थे। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स रेणुका। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। ये कई मंदिरों और वन्य जीव अभयारण्य से घिरी हुई है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और इस झील का नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिमला कालका रेलवे लाइन कब स्थापित की गई थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1903 ईस्वी में। कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक है, तो ध्यान रखना है कि कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक है जिसकी चौड़ाई है 0.762 मीटर और ये 96.6 किलोमीटर लंबा रेल लिंक है और साल 1891 ईस्वी में दिल्ली को रेल से कालका से जोड़ा गया था। लगभग 12 साल बाद नवंबर 1903 में कालका और शिमला के बीच रेल लाइन खोली गई थी। कालका शिमला रेल मार्ग में टोटल 103 सुरंगें हैं और 869, ये सेपरेट नंबर्स भी पता होने चाहिए, 869 टोटल पुल है और इस मार्ग में 919 घुमाव है, मतलब 919 मोड़ है, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं चीन से लगती हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर की 140 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है। लाहौल स्पीति की 80 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है, तो दोनों ही ध्यान रखना है। किन्नौर की लगती है 140 किलोमीटर और लाहौल स्पीति की लगती है 80 किलोमीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।